Exercise 6.1. In this video, we will do sum number 5, all parts. In previous video, we have already done 4 sums of this exercise. वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना, बहुत इजी मेथड से आपको ये सम्स कराए जाएंगे। फर्स्ट है इसमें, देखो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ द सर्कल। हमें इन शेप्स का पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट शेप है, देखो यहाँ ये है सेमी सर्कल, देन 80 मीटर, देन अगेन सेमी सर्कल, देन 80 मीटर। देखो पेरीमीटर में क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट करना है, लेंथ ऑफ बाउंड्री कैलकुलेट करनी है। आपने बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हम स्टार्ट हुए, आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट हुए, अगर इस साइड पहले मूव किए, ये देखो यहाँ अगर हम मूव करें सबसे पहले तो 80 मीटर, ये कितना है 80 मीटर। देन दिस इज द शेप ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल आपको पता है कि क्या होता है, सर्कल का जो हाफ है उसे सेमी सर्कल बोलते हैं, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोला जाता है। देन यहाँ से इधर आए, ये भी क्या है अगेन 80 मीटर। देन आप इस आर्क पर मूव करें और इस आर्क की शेप क्या है सेमी सर्कल। तो देखो लेंथ ऑफ हमें पूरा इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ सम, फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले 80 मीटर, 80 हो गया। देन क्या हुआ, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, देन अगेन क्या हुआ 80 मीटर, एंड देन अगेन क्या हुआ लेंथ ऑफ वन मोर सेमी सर्कल। तो वन मोर सेमी सर्कल भी सेम ही रेडियस का होगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2 आ गए हमारे पास। तो हम दोनों सेमी सर्कल्स की लेंथ सेम है तो 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। तो अब ये देखो जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी, अब ये जो है ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। तो 60 मीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 30 मीटर। रेडियस कितना हो गया इसका 30 मीटर। अब सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, देखो सर्कल की क्या होती है, पूरे कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, और सेमी सर्कल का क्या होगा 2πr/2 πr। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल πr हो गई, देन 80, देन लेंथ ऑफ सेमी सर्कल πr, तो πr प्लस πr कितना हो गया 2πr, 80 प्लस 80 160, 2πr। अब पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 22/7, वो आपको पहले ही बोला हुआ था। और रेडियस जो है, रेडियस कितनी आई है 30 मीटर, तो आप पहले ही लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी है यहाँ पर 60/2। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, बोथ सेमी सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस, दोनों ही सेम रेडियस के हैं, 30 मीटर के हैं। तो पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर ऑफ शेप जो फाइंड करना है वो क्या आया 80 प्लस लेंथ, देखो 80 प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, अगेन 80, देन लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो जहाँ से हम स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर हम अगेन आ गए हैं। तो अब इधर से अगर मूव करते तो भी क्या बनता, यहाँ से पहले सेमी सर्कल, देन 80, अगेन सेमी सर्कल, अगेन 80, तो बनता तो यही ना। अब यहाँ रेडियस कितना है बेटा 30 है। तो बड़े ध्यान से करने हैं, बहुत इजी है, बट समझोगे तब इजी है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अगर आपने सोचा कि ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। बाउंड्री पर मूव करते जाना है और फिर हमने देखना है कि कितना होगा। अब ये 44 हो गया। अब 3 को 2 से पहले कर लो 6, 6 को 22 से करोगे 132 0/7। अब 7 LCM ले लिया हमने और इसका बनेगा 1120 प्लस 1320, तो ये आपके पास आ जाएगा 441, और ये है मीटर में है। ये हमारा आंसर जो है सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपने क्या करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट होके बाउंड्री पर मूव करते जाना है और जो जो आपकी लेंथ आती जाएगी वो लिखती जाना है। अब ये देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, अब देखो, अब जैसे हम यहाँ से मूव करते हैं, पहले हम
यहाँ गए, ये भी आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, सेमी सर्कल। देन दिस वन स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी सी डी, तो ये सी डी लेंथ आ गई। देन अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक सेमी सर्कल और अगेन ए बी। तो देखो ये दो सेमी सर्कल हैं, एक स्मॉल है एक बिग है, तो आउटर इनर भी बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल कितनी है, जो अंदर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ ये देखो B से C तक 8 गिवन है, तो इसकी ये 8 डायमीटर हो गया और रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो है आउटर सेमी सर्कल का क्या होगा, आउटर सेमी सर्कल में डायमीटर है 12, तो 12/2 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गई आउटर की। अब देखो आपकी चॉइस है, आप C से स्टार्ट हो रहे हो तो CD लेंथ पहले आएगी, देन लेंथ ऑफ आउटर सेमी सर्कल, देन AB, देन अगेन लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल, या आप टोटल करके भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ द शेप, सेकेंड शेप का कर रहे हैं हम पेरीमीटर, तो कैसे होगा बच्चों, CD से स्टार्ट हो जाओ चाहे AB से, चलो A से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो कैसे होगा AB, पहले आ गया AB, देन लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल, देन क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ देखो इनर सेमी सर्कल यहाँ गए, देन CD आया और उसके बाद आउटर सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आउटर सेमी सर्कल। अब देखो ये AB कितना होगा, AB भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये टोटल 12 है, A to D कितना है 12 है और BC कितना है 8 है, तो 12 - 8 4 आ गया और 4 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया AB एंड CD जो है वो कितना होगा आपके पास 2 सेंटीमीटर, दोनों ही कितना होंगे 2, 12 - 8 4 और 4 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो दिस इज 2, दिस इज 2। अब देखो AB 2 है, लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, पूरे सर्कल की 2πr और सेमी सर्कल की πr होती है, तो यहाँ हमारे पास πr, देन CD और आउटर सेमी सर्कल की पाई कैपिटल R, इसे हमने स्मॉल r नेम दे दिया और इसे कैपिटल R, R1 R2 भी कह सकते हो। अब CD भी हमने 2 पुट कर देना था, यहाँ भी हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 + 2 4 πr + πr। अब देखो कॉमन लेके भी कर सकते हैं हम, कैसे कि पाई कॉमन आ रहा है, R + R, नहीं कॉमन लेना तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल r 4 है और ये कैपिटल 6 है, 4 + 6 10, 220/7, 7 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 28, 220 और 248/7 सेंटीमीटर आंसर। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है नहीं है, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री है। पेरीमीटर में क्या करना है आपने, बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करनी है। थर्ड पार्ट, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। देखो कैसे होगा, बाउंड्री की लेंथ, यहाँ से अगर हम मूव करते हैं, क्या है ये सेमी सर्कल, देन अगेन सेमी सर्कल, अगेन वन मोर सेमी सर्कल एंड वन मोर, टोटल 4 सेमी सर्कल्स हैं और इन सेमी सर्कल की जो रेडियस है सारे ही इक्वल रेडियस के हैं, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी है अब आपको पता लग गया होगा। ये 10 तो है उसका डायमीटर और रेडियस कितनी हुई बेटा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, ये 4 सेमी सर्कल्स की लेंथ लेनी है। पेरीमीटर ऑफ शेप में क्या आएगा, कितना इजी है ये सम, पेरीमीटर ऑफ शेप इज लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, 4 सेमी सर्कल हैं और इक्वल ही रेडियस के हैं, इक्वल ही रेडियस है और 1 का जो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है दैट इज πr, 4πr हो गया, ये रेडियस हो गई है हमारे पास 5, 5 4 20 और 20 को आप
22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 और एक 0, 440/7 सेंटीमीटर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल ही इजी है। देखो कैसे है फोर्थ पार्ट, यहाँ से हम मूव करें, दिस इज सेमी सर्कल, अगेन वन मोर सेमी सर्कल, अगेन वन मोर सेमी सर्कल। तो यहाँ क्या आएगा पेरीमीटर, लेंथ ऑफ 3 सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ शेप इज लेंथ ऑफ 3 सेमी सर्कल्स। अब सेमी सर्कल का हमें पता ही है फॉर्मूला क्या है, लेंथ उसका फॉर्मूला पाई आर, 3 पाई आर। अब यहाँ रेडियस कितना है, यहाँ रेडियस देखो, यहाँ 12 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 3 18, 18 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 18 2 36, 18 2 36 प्लस 3 39। तो ये देखो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑलमोस्ट सेम थे और बहुत इजी थे। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में यहाँ ये बाउंड्री से हम स्टार्ट होते हैं, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज, देखो सबसे पहले ये सर्कल है, इसका हमने हाफ कर दिया तो हाफ ऑफ सर्कल को सेमी सर्कल बोला जाता है। और अगर हम ये हाफ है जैसे, इसका भी हाफ कर दें यानी 1/4 कर दें, ये वाली शेप, ये जो शेप है ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसे बोला जाता है, 1/4 को, क्वार्टर को बोला जाता है। तो जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्कल। तो पहले एक सेमी सर्कल आया, देन क्वाड्रेंट, देन वन मोर सेमी सर्कल, देन वन मोर क्वाड्रेंट, अगेन सेमी सर्कल, अगेन क्वाड्रेंट, अगेन सेमी सर्कल, अगेन क्वाड्रेंट। तो कितने सेमी सर्कल्स हो गए, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल्स हैं एंड 1 2 3 4, 4 ही क्वाड्रेंट्स हैं। तो पहले तो हमें इनकी रेडियस देखनी है कि रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल का रेडियस कितना है और क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है। सेमी सर्कल की रेडियस देखो, ये 14 दिया हुआ है, ये जो 14 है ये तो डायमीटर हो गया सेमी सर्कल का, तो रेडियस तो 7 सेंटीमीटर हुई। अब रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की कितनी है रेडियस, क्वाड्रेंट मीन 1/4 ऑफ द सर्कल। अब क्वाड्रेंट देखो बेटा, ये वाला पोर्शन इसे क्वाड्रेंट कहा गया है और ये 14 है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 14 है, तो ये तो रेडियस ही तो हुई। ये देखो यहाँ ये सेंटर हो गया और ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस, तो यहाँ इट मीन्स ये देखो ये वाली रेडियस होती है। यहाँ मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये क्या है, ये वाली, ये रेडियस है, ये तो ये दोनों रेडियस हैं, तो यही तो है यहाँ 14। तो इट मीन्स इस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी हो गई, 14 हो गई। ये देखो यहाँ भी इस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी हो गई, ये 14 है, तो क्वाड्रेंट की रेडियस तो कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। अब जो पेरीमीटर ऑफ शेप आएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ 4 तो सेमी सर्कल है, लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल्स एंड लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 सेमी सर्कल हो गए और 4 ही क्या हो गए हैं, क्वाड्रेंट्स हो गए हैं। अब आपको प्यारे बच्चों कहा तो गया है, पर प्यारे तभी लगते हैं हम टीचर को बच्चे जब वो साथ साथ सॉल्व करें, अच्छे से समझें, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज पाई आर। एंड क्वाड्रेंट का क्या होगा, अब सेमी सर्कल की रेडियस को हमने मान लो r1 नेम दे दिया और क्वाड्रेंट को r2 दे दिया, तो पाई r1। अब क्वाड्रेंट का क्या होगा, देखो पूरे सर्कल का 2 पाई आर और 1/4 है ये तो ये पाई आर बाय 2, यानी पाई आर का भी हाफ हो जाएगा, पाई आर 2/2, 4 पाई r1 एंड दिस इज 2 पाई r2। अब आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2r1 प्लस r2, पाई 22/7, r1 is 7 and r2 is 14, 44/7, 14 plus 14 28। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इससे
ये 7 से कट ही हो रहा है, तो ये 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 176 सेंटीमीटर। कितना ऐसे टिपिकल सा लग रहा था और कितना सिंपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान से कीजिएगा। नाउ 6th पार्ट। हाँ जी, देखो आप यहाँ से अगर स्टार्ट होते हो तो 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, then 4th सेमी सर्कल and 1 बिग सेमी सर्कल, ये वाला बन गया। 1 मिनट, यहाँ मूव हो चुके हो तो यहाँ से ऐसे रिवर्स में जाएंगे, ये मेरा बाउंड्री पर नहीं आया, ये सेमी सर्कल आ गया, तो यहाँ से आप ऐसे 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 यहाँ आओ, तो ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 स्मॉल सेमी सर्कल एंड 1 बिग सेमी सर्कल। अब इनकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस तो पता चल रहा है हमें, 28 डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल जो है हमारा, या सेमी सर्कल का नेमिंग भी कर देते हैं, चलो मैंने बिग लिख दिया, 28/2 14 सेंटीमीटर। बड़े सेमी सर्कल का तो पता चल गया, अब छोटे की कैसे करोगे? लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस लेट कर लो, हमने स्मॉल आर लेट कर लिया। अब ये आर है, ये देखो यहाँ ये आर है, ये भी कितना है आर, यहाँ से यहाँ तक आर, अगेन आर 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 आर, कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे 2r डायमीटर, 2r 2r 2r, तो कितना हो गया ये 8r हो गया। 8r 28 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो r जो है वो आपका कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बड़े सेमी सर्कल की रेडियस हम कैपिटल R लिख लेते हैं, तो इसमें जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा आपका? पेरीमीटर ऑफ शेप में क्या है? एक तो है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R, बिग स्मॉल लिखना है वो लिख सकते हो, या लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, एक तो है कैपिटल R का, प्लस लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस स्मॉल r, एक है कैपिटल R रेडियस वाला और 4 हैं स्मॉल r वाले, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला पाई r, और इसका ये पाई स्मॉल r, पाई कॉमन आ गया, r प्लस 4r, पाई 22/7, कैपिटल R 14 एंड स्मॉल r 7/2, ये कट के कितना हो गया 14 + 14 28, और इससे कट करोगे 4 तो ये आ गया 88 सेंटीमीटर। 6th पार्ट डन। नाउ 7th पार्ट, आई होप अब आपको समझ आ रहे होंगे और बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करोगे। देखो जितने पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए हैं उतने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। अगर आपको एक पार्ट समझ आया अच्छे से तो आप एक फ्रेंड को शेयर कर देना, अगर 9 के 9 पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए तो 9 फ्रेंड्स को शेयर करोगे आप ये वीडियो। और अब देखते हैं हम 7th पार्ट। देखो यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं सेमी सर्कल, अगेन सेमी सर्कल, अगेन सेमी सर्कल, बट रेडियस आर डिफरेंट इन ऑल द 3। यहाँ है 6 डायमीटर तो रेडियस हो गया 3, यहाँ है 8 डायमीटर तो रेडियस हो गया 4। अब यहाँ तो मुझे डायमीटर ही नहीं पता, बट दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, याद आ रहा है कुछ? 90 डिग्री अगर है तो ये कौन सी ट्राइंगल हो गई? राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपकी क्या हो गई है? राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ABC, hypotenuse square is B square plus P square. Hypotenuse AC and hypotenuse side opposite to 90 डिग्री। BC बेस है और AB परपेंडिकुलर,
BC आपके पास 8 सेंटीमीटर, AB आपके पास 6 सेंटीमीटर, 64 प्लस 36 100, AC स्क्वायर अगर 100 है तो AC कितना होगा रूट 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 आ गया। अब देखो पेरीमीटर ऑफ शेप, इसमें क्या है 3 सेमी सर्कल हैं बट सबकी रेडियस क्या है डिफरेंट है। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस एक है, ये मान लो R1, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस R3। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R1 प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R2 प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R3। 3 अलग अलग रेडियस के सेमी सर्कल्स हैं तो तीनों का फॉर्मूला सेपरेटली लगाना पड़ेगा। अब क्या होती है सेमी सर्कल की लेंथ पाई R1 हो जाएगा, नेक्स्ट पाई R2, नेक्स्ट पाई R3। पाई तो सबका कॉमन ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 इज 3, R2 is 4 and R3 is 5। तो आप ये पहले लिख के दिखा देना, R1 6/2, तो आप ये कर सकते हो ऐसे 3 4 7 5 12, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 264/7 सेंटीमीटर। 7th पार्ट भी हो गया। नाउ 8th पार्ट, 8th में देखो दिस इज सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ अगेन सेमी सर्कल, अगेन 3 स्मॉल सेमी सर्कल एंड 1 बिग सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 4 डायमीटर, रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 4 प्लस 4 प्लस 4 12 डायमीटर है तो 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर है एक बड़ा सेमी सर्कल 3 छोटे सेमी सर्कल। ऐसे नहीं कि देखा बस आपने मूव करना है, वहाँ यहाँ गए सेमी सर्कल, यहाँ गए अगेन सेमी सर्कल, वापस वहीं आ गए। तो पेरीमीटर ऑफ शेप, लेंथ ऑफ 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स, 3 हैं आपके पास स्मॉल सेमी सर्कल्स एंड लेंथ ऑफ 1 बिग सेमी सर्कल। एक छोटा 3 स्मॉल हैं और 1 बिग है। पाई R1, इसका स्मॉल का R1 और इसका R2 और इसका आ गया R2। पाई कॉमन 3R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2, R2 की कितनी है 6, 6 प्लस 6 12, 12 से करिए मल्टीप्लाई 264/7 सेंटीमीटर। 9th पार्ट देखो, यहाँ से स्टार्ट हुए हम स्मॉल सेमी सर्कल, अगेन 1 स्मॉल सेमी सर्कल एंड 1 बिग सेमी सर्कल। अब स्मॉल सेमी सर्कल की रेडियस 10/2 5, बिग सेमी सर्कल की 20/2 10। अब यहाँ पर क्या है 2 स्मॉल सेमी सर्कल एंड 1 बिग सेमी सर्कल, तो यहाँ पर आपका आया 2R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 5 एंड R2 की है 10, 10 प्लस 10 20, तो ये आ गया हमारे पास 440/7। तो हमारे ये 9 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सम नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, 4 सम्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। तो आपको ये सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। हाँ जी, अगर ये सम्स आपको अच्छे से समझ आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, इजी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों।